Good afternoon, all. In last lecture, we had discussed characteristics of living beings. Last lecture में हमने characteristics का टॉपिक स्टार्ट किया था. हमने देखा था that टोटल 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके उसमें से हमने लास्ट लेक्चर में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी स्टडी कर ली है. फर्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड वाटर. सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर. थर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड फोर्थ इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली थी. ओके सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुडेज लेक्चर. सो नाउ द फिफ्थ कैरेक्टर इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट. ओके ये जो एक कैरेक्टर है वो भी डिफर करता है हमें नॉन लिविंग थिंग से. दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रीट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. In the process of producing energy from food, all living organisms produce waste matter in their body. Okay. Organisms जो food absorb करते हैं, जो food खाते हैं, उसमें से उनको energy तो मिलती ही है, but वेस्ट मैटर भी प्रोड्यूस होता है उनकी बॉडी में. वो लोग फूड खाते हैं, उनसे उनको एनर्जी तो मिलती है, बट इन द सेम टाइम उनकी बॉडी में वेस्ट मैटर भी प्रोड्यूस होता है. द ऑर्गेनिजम्स मोस्ट गेट रीड ऑफ द वेस्टेज और एज देयर बॉडी विल गेट पॉइजनस. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो जो वेस्ट मैटर है वो बाहर निकालना ही पड़ता है. अगर वो बाहर नहीं निकालेंगे तो उनकी बॉडी पॉइजनस हो जाएगी. इसीलिए उनकी बॉडी में जो वेस्ट मैटर है वो उनको बाहर निकालना कंपलसरी हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मैटर, टॉक्सिक मटीरियल एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस वेस्ट मैटर और टॉक्सिक मटेरियल और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है आपकी बॉडी में वो जो प्रेजेंट है वो बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ओके एनिमल्स रिमूव वेस्ट मटेरियल थ्रू देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. एनिमल्स होते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल अपने ऑर्गन्स, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से निकालते हैं. प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू देयर लीव्स. सब एनिमल्स में अलग अलग होता है, सब ऑर्गेनिजम्स में. जैसे कि प्लांट्स है वो अपना एक्सक्रीट, अपना वेस्ट लीव्स के थ्रू बाहर निकालते हैं. सम प्लांट्स स्टोर द वेस्ट इन सच अ वे दैट द रेस्ट ऑफ द प्लांट इज नॉट हार्म. कोई प्लांट्स क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है वो स्टोर करके रखते हैं जिससे उनका जो दूसरा पार्ट हो प्लांट का, रेस्ट ऑफ द प्लांट, वो हार्म नहीं हो. ओके फॉर एग्जाम्पल ऑयल फ्रॉम यूकैलिप्टस tree and latex from the rubber tree and the waste products of the respective trees. Okay कोई जो होते हैं वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो वहीं पे स्टोर करके रखते हैं, बट जिससे रेस्ट ऑफ द प्लांट को हार्म नहीं होता है. ये था फिफ्थ कैरेक्टर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट. ओके नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ओके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो रिफर करता है कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ये कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस दैट लुक लाइक देमसेल्व्स बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हूबहू उनके जैसा ही दिखे. ओके बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. इन दिस वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज. इस तरीके से जो उनकी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू होती है, उनके जैसे ही दूसरी और स्पीसीज आती हैं. इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. ओके अभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी एनिमल वाइज डिफरेंट होगी सब में. ओके जिस टाइप का एनिमल उस टाइप के उसकी रिप्रोडक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच। बर्ड्स हैं वो एग्स ले करते हैं, जब वो एग्स हैच हो जाते हैं तब उसमें से यंग वन निकलता है। ओके, देन मैमल्स गिव बर्थ टू लिव लाइव यंग वन। जो मैमल्स होते हैं वो लाइव यंग वन को अपने जैसे ही को बर्थ देते हैं। ओके, एंड ह्यूमन बींग्स में भी सेम प्रोसेस होती है। ह्यूमन बींग्स टू गिव बर्थ टू यंग वन। ह्यूमन बींग्स भी यंग वन को अपने जैसे ही दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। ओके, most flowering plants reproduce through seeds which germinate and grow into a new plant under right condition of air, water, sunlight, warmth and soil. मोस्ट फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू। ओके, वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, ferns produce spores for reproduction. Coniferous plants such as pine, cypress and fir have cones which produce and protect their seed. Plants wise उनमें different ऑर्गन्स होते हैं, different पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज, सेवेंथ कैरेक्टर इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। Okay, so let's see. Living organisms responds to changes in their surroundings. Living organisms क्या करते हैं, अगर उनके सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, such changes in the immediate environment are called stimuli. ऐसे चेंजेस आए ओके एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं स्टिम्यूली, विच कॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिएक्ट, जिससे कोई भी प्लांट या तो एनिमल रिएक्ट करे। ओके, अगर सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो अगर प्लांट और एनिमल उसको रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को, तो उसको स्टिम्यूली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं दैट लाइट इज अ मेजर स्टिम्यूलस, प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट वाइल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम फायर और ब्राइट लाइट। ओके, अगर आप एग्जाम्पल ले लो, जो लाइट है वो मेजर स्टिम्यूलस है, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट के थ्रू ही ग्रो होते हैं। ओके, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भाग जाते हैं फायर और ब्राइट लाइट को देख के। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट वो रिस्पॉन्ड तो कर ही रहे हैं, जैसे कि प्लांट है वो लाइट के लिए क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो ग्रो हो रहा है। ओके, एंड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ब्राइट लाइट को देख के भाग जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, उनके सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आए उनमें उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। Now, the last character is eighth and last character is living organisms have a life span. सबसे मेन कैरेक्टर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास लाइफ स्पान होती है। All living organisms have different life spans, ranging from few days to 100 years of. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबकी डिफरेंट लाइफ स्पान्स होती हैं, किसी की सिर्फ फ्यू डेज होती है, किसी की हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होती है। ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मे फ्लाइज हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन ऑन अर्थ ऑफ ओनली 1 डे। जो मे फ्लाइज हैं उनकी पूरे अर्थ में सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान है। ओके, कितनी, सिर्फ एक ही दिन, उनकी लाइफ स्पान सिर्फ एक ही दिन की होती है। वाइल हाउस फ्लाइज लिव अप टू 4 वीक्स। अगर इसकी जगह पर हाउस फ्लाइज ले लो तो वो 4 वीक्स उनकी लाइफ स्पान होती है, 4 वीक तक उनकी लाइफ स्पान होती है। ऑन द अदर हैंड सम टॉर्टोइज कैन लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स। अगर आप दूसरी जगह ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो टॉर्टोइज का, तो टॉर्टोइज क्या करते हैं, मोर देन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स से ज़्यादा भी वो उनकी लाइफ स्पान होती है। In the plant world, trees such as the giant sequoia live for thousands of years, while the herbs have a lifespan of few months. Okay, ये हुई एनिमल्स की बात। अभी हम लोग लेते हैं प्लांट्स की बात। जो जायंट होते हैं ट्री, जैसे कि सेक्वा है,
वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसकी लाइफ स्पान होती है, बट उसकी जगह आप हर्ब्स ले लो तो हर्ब्स की लाइफ स्पान सिर्फ थोड़े मंथ्स ही होती है, फ्यू मंथ्स ही उनकी लाइफ स्पान होती है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि वो उनकी लाइफ स्पान कितनी होती है। किसी की 1 डे की होती है, किसी की 4 वीक्स, किसी की 4 मंथ्स, ओके, किसी की थोड़े ही फ्यू ईयर्स, और किसी की 100 ईयर्स, और किसी की तो 1000 ईयर्स। ओके, सो ऑर्गेनिज्म वाइज उनकी लाइफ स्पान भी डिफरेंट होती है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर नंबर 9 is completed. So in next lecture we will start a new chapter. Okay, so today we end our session here. So thank you all.